हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। यहाँ पर सम है नंबर 5। एक काइट जो स्काई में फ्लाई कर रही है, उड़ रही है, तो कैसे हमने बना लिया। सपोज ये आपका एक काइट है, ठीक है। कलरफुल करना चाहो तो कलरफुल कर लिया। अब इस काइट की ग्राउंड से डिस्टेंस दे रखी है, ये आपका ग्राउंड हो गया। ठीक है। और इसकी हाइट मतलब परपेंडिकुलर लेंथ जो है वो आपको दे रखी है 60 मीटर। फिर उसके बाद में बोला गया है द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब जिससे आप पतंग उड़ाते हो, जो धागा होती यूज करते हो, मांझा, उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब हमने क्या किया है कि यहाँ से जो आपने धागा बांधा हुआ था काइट में, वो धागा हमने यहाँ ग्राउंड पर किसी पॉइंट पर टाइट कर दिया। और इस तरह से आपने टाइट किया हुआ है कि आप जब इसको ऑब्जर्व करें तो ये धागा, अगर हम देखें नॉर्मली, अगर आपने पतंग उड़ाई होगी तो उसमें क्या होता है, वो स्लोप बनाते हुए दिखाई देता है, होता है ना, थोड़ा सा कर्व, थोड़ा सा स्लैंटली मूव करता हुआ। लेकिन हमने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया है, हमने ये मान लिया है कि जो आपका स्ट्रिंग यूज करने वाले हो वो एकदम टाइट है, बिल्कुल लाइन सीधी बना रहा है। इस तरह से आपने टाइट किया हुआ है। तो आप जब इसको टाइटली कंसीडर कर रहे हैं तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया किसको कर रहे हैं, स्ट्रिंग को। अब यहां से बोला गया है द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग का विद ग्राउंड ये गिवन है आपको 60 डिग्री। आपको पता करना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मीन्स आपको स्ट्रिंग की लेंथ, ये लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो फटाफट से इसकी नेमिंग कर देते हैं, ए बी, और ये पॉइंट हो गया आपका ये वाला सी। आपको गिवन है हाइट ऑफ काइट फ्रॉम ग्राउंड इज इक्वल, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाइट को, AC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हो गया AC, एंड AC की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 60 मीटर दे रखी है। एंगल दे रखा है थीटा 60 डिग्री। आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मीन्स आपको ये BC वैल्यू को ऑब्टेन करके दिखाना है। ठीक है। तो अब कैसे निकालें, तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमें क्या चीज़ गिवन है और कौन सी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री के अपोजिट साइड जो दे रखी होती है, या आपके एंगल के जो भी अपोजिट साइड है वो कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो फटाफट से हमने लिखा कि हमें गिवन है परपेंडिकुलर इसको हम मेंशन कर रहे हैं AC से, और ये हमें दे रखा है 60 मीटर। निकालना क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है आपका 90 डिग्री के अपोजिट, तो हाइपोटेनियस हो गई आपकी BC, और ये वैल्यू आपको ऑब्टेन करनी है। और थीटा कितना है आपका 60 डिग्री। तो आप यहाँ से चेक करो कि परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेनियस निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कहाँ पे आता है, सबसे पहला T रेशियो कौन सा, साइन थीटा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम यहाँ पर इसी का यूज करेंगे। तो आपने सबसे पहले लिखा द सॉल्यूशन इज इन ट्राइंगल ABC साइन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो भाई थीटा की वैल्यू पुट की हो गया साइन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है, AC है,
और हाइपोटेनस क्या है आपका BC है। वैल्यूज पुट कर दें, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। AC आपको गिवन है 60 मीटर और BC आपको दे रखा है क्वेश्चन मार्क, ये आपको पता करना है। तो आप जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इज इक्वल टू आएगा, BC में √3 का मल्टीप्लाई हुआ तो √3 BC और 2 और 60 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो BC लेंथ कितनी आ गई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 120 और डिवीज़न में आया √3। तो फिर से बार बार √3 आ रहा था, तो यहाँ पे भी √3 आ गया। क्या करते हैं अब हम रेशनलाइज कर देंगे, और रेशनलाइज करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का। तो जैसे ही हम यहाँ पर √3 का मल्टीप्लाई करेंगे आपका न्यूमरेटर हो जाएगा 120 √3 और अपॉन में √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर आ गया 3। अब हम इस 3 से 120 को डिवाइड कर सकते हैं, कितनी बार, 40 टाइम्स। तो कितना आंसर आया, 40 √3। तो दैट्स वाई आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गया इज इक्वल 40 √3 मीटर। तो ये लीजिए आपकी वैल्यू निकल कर आ गई कि जो हम काइट को उड़ाएंगे, जो काइट आपके ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर है, तो उस टाइम पर जितना आपने धागा उसमें मांझा यूज़ किया है, स्ट्रिंग यूज़ की है, उसकी लेंथ कितनी होगी, 40 √3 मीटर। तो आप ये देखो कि हर जगह पे आपका एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आ रहा, कहीं √3 आ रहा है। तो √3 में क्या आंसर सही है, आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन जब आप बोर्ड में एग्जामिनेशन में जाओगे तो वहाँ पर क्या होगा, वो √3 की वैल्यू भी उसमें लिखते हैं कि बाय यूजिंग √3 इक्वल टू 1.7 या 1.73 या 1.732, मतलब आपका किसी भी तरह से हो सकता है, 1 प्लेस के साथ में भी, 2 प्लेस के साथ में भी, 3 के साथ में भी। अगर आपको रूट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, चाहे वो √2 हो, √3 हो या फिर कोई और टर्म हो, तो आप वहाँ पर उसकी वैल्यू को यूज़ करोगे। हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, इसलिए हम यहाँ डायरेक्टली √3 में आंसर ला रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पर √3 की वैल्यू पुट कर सकते हो। √3 की वैल्यू होती है 1.73 या 1.732 अप्रॉक्स। ये आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि आपका 1.732 ये जो आपका √3 है, ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो ये आगे चेंज बढ़ती जाएगी, एंड होगा ही नहीं। और उसी तरह से अगर हम √2 देखें तो √2 होता है 1.414 और आगे 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 एक्सटेंड होता जाता है, तो हम इसको भी अप्रॉक्सीमेटली यूज़ कर सकते हैं 1.4 या 1.414 एट्सेट्रा। ठीक है।